सर हाँ, हेडिंग डालेंगे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम, या ऑब्लिक करके लिखना मैग्नेटिक मोमेंटम, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम या सादा मैग्नेटिक मोमेंटम। ठीक, इट इज यूज्ड टू मेजर, इट इज यूज्ड टू मेजर। अच्छा, इसका सिंबल लिख लेना बेटा, वहीं आगे क्या लिखा आप लोग, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम, या ऑब्लिक करके क्या लिखा आपने, केवल मैग्नेटिक मोमेंटम। इसका सिंबल लिख लेना म्यू, म्यू है सिंबल, म्यू। म्यू कैसे बनाते हैं, ऐसे, ये म्यू है। ठीक है, लिखेंगे इट इज यूज्ड टू मेजर, इट इज यूज्ड टू मेजर डिग्री ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, it is used to measure degree of paramagnetism in a substance। कोई कितना पैरामैग्नेटिक है वो मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बी एम। ठीक, अब यहां क्या चीज क्या है, एन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और Bm जो है दिस इज बोर मैग्नेटॉन। ये क्या है, ये है यूनिट ऑफ म्यू, म्यू का यूनिट। ठीक, बोर मैग्नेटॉन यूनिट ऑफ म्यू। समझ आ गया भैया, पक्का। ठीक, अब इसमें करना क्या है, जैसे मान लो मेरे पास में कोई सायन है, जैसे मेरे पास में मैंगनीज है, नहीं अच्छा पहले ये कर लेते हैं अपन, इसका थोड़ा सा वो कर लेते हैं, चीर फाड़ है नहीं। आओ, जैसे मान लो मेरे पास में n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे केस में म्यू बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट n इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, अंडर रूट 1 इंटू 1 प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, 1 प्लस टू कितना हो जाएगा 3, 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा रूट 3, रूट 3 का वैल्यू 1.732 बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा, पक्का। ठीक, अब मान लो मेरे पास n की वैल्यू 2 है, म्यू का क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट n इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन। ये हर बार लिखेंगे फॉर्मूला, तब याद होगा फॉर्मूला, नहीं तो याद नहीं होगा। अंडर रूट क्या, 2 इंटू 2 प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, 2 प्लस टू कितना हो गया 4, हाँ जी 4 में से बाहर क्या आ जाएगा 2, रूट 2 बोर मैग्नेटॉन, रूट 2 का वैल्यू बेटा 1.414, तो ये कितना आ जाएगा 2.828 बोर मैग्नेटॉन, 2.83 बोर मैग्नेटॉन। समझ में आ रहा है। ठीक, अभी क्यों लिखा रहा हूं मैं समझाऊंगा। एन की वैल्यू 3 है अगर, तो म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू सॉरी एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस टू, 3 प्लस टू कितना होता है 5, और 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा रूट, तो रूट 15 बोर मैग्नेटॉन। अब सोचो अगर ये 16 होता, 16 तो 16 का रूट कितना आता बेटा 4, तो 15 का रूट क्या आएगा 4 से छोटा, कितना 4 से छोटा 1 लिख दूं है, थोड़ा सा छोटा आएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 3.9 बोर मैग्नेटॉन के आसपास अप्रोक्स वैल्यू। समझ में आ गया। एन की वैल्यू अगर मैं 4 लिखूंगा तो म्यू का फॉर्मूला अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, बोलो भैया अंडर रूट 4 इंटू 4 प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, 4 प्लस टू कितना हो गया 6, 6 इंटू 4 कितना हो गया, तो अंडर रूट 24 बोर मैग्नेटॉन। अब सोचो अगर 25 होता तो आंसर कितना आता 5, 4 में कितना है 24 में कितना आंसर आएगा, 5 से छोटा कितना, 5 से छोटा 5.9, भाई ये कितना होगा 4.9 बोर मैग्नेटॉन। एन की वैल्यू 5 लेने पर, आखिरी बेटा है ना, ऐसे पूरा जिंदगी भर नहीं कराऊंगा इन्फिनिटी तक, आखिरी है ना,
बोलो क्या हो जाएगी वैल्यू, फिर से बोलो, n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन। हाँ जी बोलो अभी क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5+2 बोर मैग्नेटॉन। 5+2 7, 7 5 जा 35। अब बोलो अगर ये 36 होता तो कितना आंसर आता, 6। 35 है तो 6 पॉइंट कितना, 5.9 बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा। अब इसको क्यों बता रहा हूं मैं, देखना एन की वैल्यू और म्यू की वैल्यू। एन की वैल्यू जब 1 थी, एन की वैल्यू 1 थी तो कितना आया था, 1 पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेटॉन में, है नी। एन की वैल्यू 2 थी, ये 2 थी, कितना आया, 2 पॉइंट समथिंग। एन की वैल्यू 3 थी, कितना आया, 3 पॉइंट समथिंग। एन की वैल्यू 4 थी, कितना आया, 4 पॉइंट समथिंग। एन की वैल्यू 5 थी, कितना आया, 5 पॉइंट समथिंग। क्या समझ में आ रहा है, अगर कोई बोल रहा है कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 बोर मैग्नेटॉन है, इसका क्या मतलब है, उस पर कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4। समझ में आ गया, ये पहचानने का काम आएगा। ठीक, इतना नोट करो, फिर एक तो क्वेश्चन देता हूं मैं, वो करके दिखाना, और फिर अपन लोग क्वांटम नंबर निकालना सीखेंगे आज, उसका ट्रिक पढ़ेंगे। दो और 3 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा मैक्सिमम। क्यों पहले से लिख लेता है? क्या इतनी हड़बड़ी रहती है? आदत गंदी है ना, गलत आदत है। मैं समय ना दूं लिखने का तो बात भी है। ये वाला टेबल बहुत काम का है बेटा, इसको याद रखना है, 12th में भी काम आएगा, है ना, 12th में भी काम आएगा बहुत ज्यादा। हो गया लिखना, बढ़े आगे। हाँ चलो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। वो कहाँ गायब हो गई आज, कैसे नहीं आई? जल्दी लिखो, जल्दी 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 लिखो, जल्दी तू ही बचा है बस, बाकी सबका हो गया। हो गया, टेबल बना ले, चलो हो गया लिखना। कॉपी भर गया, कितना बड़ा कॉपी था, इतना ही बड़ा, इतना बड़ा कॉपी था जितना है ये। हो गया भैया लिखना, क्वेश्चन लिखिए। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग is 2.83 बोर मैग्नेटॉन, 2.83 बोर मैग्नेटॉन, 83 बोर मैग्नेटॉन। ये एटॉमिक नंबर भी लिख दिया मैंने, ये Fe है। कैसे पता चलेगा, अब क्या बोल रहा है, 2.83 बोर मैग्नेटॉन मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2। तो अब आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना है कि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लिखो कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा हूँ, कहाँ लिख लूँ मैं, हैं निकल बोल रहा है, बताओ तो जल्दी करो। आ गया, हाँ जी, अपने को ये पता चल गया, इफ म्यू इज इक्वल टू 2.83 बोर मैग्नेटॉन, देन अब ये टेबल काम आया, एन इज इक्वल टू क्या, 2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21,
स्कैंडियम 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 3d1। आप ये याद रखेंगे यहां तक कि कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है 20। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, अंदर का तो पेयर्ड होगा ही। एफ बोल रहा है 26, हाँ जी, क्या लिखोगे 4s2 3d6, इतना लिख दो, काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3d1 है, 3d1 में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एक। अपना आंसर है क्या, नहीं। 3d6 कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, तो अपना आंसर है कि नहीं है नहीं नहीं सॉरी, अपने कितना चाहिए 2। निकल एटॉमिक नंबर 28, 4s2 3d8। समझ में आया कैसे लिख रहा हूं, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, अरे चलना रे, यहां मान लेना है कर करे, चल गया 6 7 8, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और अपने को कितना चाहिए, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, निकल। ठीक है, जिंक लिखे क्या, जिंक एटॉमिक नंबर कितना 30, क्या हो जाएगा 4s2 3d10, और 3d10 में बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा 0। समझ आ गया सबको क्या करना है, ठीक। चलो कॉन्फ़िगरेशन सब लिख ले रहे हैं, किसी कॉन्फ़िगरेशन तेरे से बन जाता है बेटा, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, हाँ वो 1s2 2s2 वाला पिछली क्लास में सिखाया तो बन जा रहा है। चलो हेडिंग डालेंगे भैया, ट्रिक टू फाइंड, हेडिंग डालेंगे ट्रिक टू फाइंड क्वांटम नंबर्स, ट्रिक टू फाइंड क्वांटम नंबर्स। ठीक है, अब क्वांटम नंबर निकालने की ट्रिक है, ट्रिक टू फाइंड क्वांटम नंबर्स। ठीक, अच्छा तो थोड़ा पहले क्वांटम नंबर रिवीजन कर लेते हैं। क्वांटम नंबर क्या होता है, कितने क्वांटम नंबर होते हैं अपने पास, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर्स कितने हैं, 4। कौन कौन से 4 क्वांटम नंबर है, एन एल एम और एस, 4 क्वांटम नंबर है। ठीक है, अच्छा एटम के अंदर क्या क्या पाया जाता है, एटम के अंदर सबसे पहले क्या पाया जाता है, शेल, शेल के अंदर क्या पाया जाता है, और सब शेल के अंदर पाया जाता है, और ऑर्बिटल में रहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक, पहले देख लो इत्मीनान से, फिर समझना, मैं कुछ हड़बड़ी नहीं है, आराम से लिखेंगे। ठीक है, शेल के बारे में अपने कौन बताता है, एन, सब शेल के बारे में एल, ऑर्बिटल के बारे में एम, और इलेक्ट्रॉन के बारे में एस। ये हम लोग पहले जब थ्योरी पढ़ रहे थे 2-3 क्लास पहले तो देखे थे। ठीक, तो फिलहाल मान ले ये ऐसा ऐसा होता है। ठीक, अब मेरे को सवाल में बोल रहा है कि राइट ऑल 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटॉमिक नंबर 11। ठीक, अब इसका कौन, बाद में लिखना बेटा, क्या नाम है दोस्त तेरा, योगेंद्र है ना, तो बाद में लिखना, पहले देख लो, पेन रख दो सब, इत्मीनान से देखो। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, लिख सकते हैं, बोलो क्या लिखूं सबसे पहले, 1s2, फिर 2s2, s के बाद क्या भरते हैं 2p6, इसके बाद क्या भरेंगे 3s। अब इसमें 2 2 4 और 6 10, टोटल कितने हैं 11, यहां क्या लिखूंगा 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई करना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन 1s में होगा क्या, तो कहां होगा, तो ये जो 3s1 वाला दिख रहा है ये कौन सा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये 1s2 का क्या मतलब है, फर्स्ट शेल का एस सब शेल। ठीक, ये क्या चीज है, सेकेंड शेल का एस सब शेल, ये क्या है सेकेंड शेल का पी सब शेल, ये क्या है थर्ड शेल का एस सब शेल। समझ में आ गया, कौन सा शेल है ये, तो ये है थर्ड शेल, है थर्ड शेल पक्का। थर्ड शेल के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ शेल क्या हो जाएगा 3। समझ में आया, नंबर ऑफ शेल हो गया 3। नाउ ये एस क्या है, सब शेल,
तो यह है एस सब शेल। एन की वैल्यू दिख रही है सामने, हो जाएगा एस सब शेल। अब सब शेल 4 प्रकार के होते हैं, एस पी डी एफ। इनके लिए एल की वैल्यू फिक्स्ड है 0 1 2 3। इतना याद हो जाएगा, बोलो एसपीडीएफ 0 1 2 3, बोलो एसपीडीएफ 0 1 2 3, एसपीडीएफ 0 1 2, एसपीडीएफ बन जाएगा पक्का। ठीक, तुम लोगों को वैसे 0 1 2 3 याद हुआ बस। खैर, एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो। ठीक, अच्छा, अब एन और एल हो गया। अगला क्वांटम नंबर है एम। एम बताता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल यानी क्या होता है, डब्बा। जो डब्बा बना रहे थे उस दिन, यहां डब्बा नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है डब्बा, तो अपन डब्बा बनाएंगे। अब एम की वैल्यू कैसे लिखते हैं अपन, तो वैल्यू ऑफ एम, मान लो मेरे पास एस सब शेल होगा, इसमें कितना डब्बा बनाते हैं अपन, एक, है ना। पी सब शेल होगा, कितना डब्बा बनाते हैं अपन, 3। अच्छा, डी सब शेल के लिए 5, है ना। और एफ सब शेल के लिए 7 डब्बा बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ गया। नंबर लाइन बनाई बचपन में, नंबर लाइन है ना, बीच में क्या आता है 0, उस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस आता है ना। तो आपको नंबर लाइन बनानी, बीच वाले में क्या लिखना है 0, इधर वाला क्या हो जाएगा +1 और ये -1। इसमें बीच में एक ही है तो क्या लिखोगे 0, यहां बीच में 0, यहां +1 +2 -1 -2, यहां बीच में ये वाला बीच में होगा, क्या लिखोगे इधर +1 +2 +3, यहां -1 -2 -3। समझ में आ गया पक्का। ठीक, नंबर लाइन बनानी, ये एम की वैल्यू होती है। खैर, 3s1 वाला जो है मेरा, ये कैसा होगा, एक डब्बा होगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। एक डब्बा है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो 0। m की वैल्यू 0 हो गई, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0। अब ये अप स्पिन है, एक अप स्पिन बनाते हैं और एक डाउन स्पिन। ये जो अप स्पिन वाला है इसके लिए s की वैल्यू हम लोग बाय कन्वेंशन क्या लिखते हैं, +½ आप चाहो तो दोनों भी लिख सकते हो, s इज इक्वल टू ±½ या तो +½ या तो ±½ दोनों चलेगा। समझ आ गई बात पक्का। ठीक, एक ठोकी वाला नोट करो, फिर एक और करेंगे अपन, फिर आप क्वेश्चन करना, ठीक है। पहले इतना नोट करो, आज कौन सा डे है, थर्सडे है, कल फ्राइडे, हफ्ता खत्म हो गया। बताइए भाई साहब, फ्राइडे है तो कल मेरी सुबह में छुट्टी है एक क्लास की, क्या बात हो गया। ये दो लेक्चर का बचा है चैप्टर, 2 मैक्सिमम 3। आज का हटा दोगे तो मेरे को लगता है 2 में हो जाएगा। थोड़ा ग्राफ व्राफ पढ़ाना है, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताना है, बाकी तो बहुत कुछ हो ही गया अपना। अगली क्लास में खूब सारा ड्राइंग करेंगे अपन लोग, ठीक है, ऑर्बिटल का शेप बनाएंगे। हो गया बेटा लिखना सबका, हो गया। एक तो क्वेश्चन लिखेंगे, हटा दूं मैं इसको, फाइंड all 4 quantum numbers of last electron of chlorine atomic number 17, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। आप सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखिए क्लोरीन की, लिख लिए, क्या लिखे क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6, 2p के बाद क्या बढ़ते हैं 3s2, 3s के बाद 3p। अब देखो 2 2 4 6 10 2 12, 17 में से 12 हो गए, कितने बचे 5, तो 3p5। यहां तक सबसे बन जा रहा है। अच्छा, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे है बताओ आपका, 3p का 5वां इलेक्ट्रॉन है। अब देखना इधर बोर्ड पे कौन से शेल में नजर आ रहा है, ये शेल कौन सा है इसका, थर्ड शेल में है। n की वैल्यू क्या हो गई 3, समझ में। सब शेल कौन सा सब शेल है, p,
सब शेल के लिए क्या याद रखना है आपको? SPDF 0 1 2 3। बोलो पी में है तो अगला क्वांटम नंबर कौन सा? L। L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। समझ आ गया पक्का? ठीक। इसके बाद क्या देखना रहता है अपने को? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल यहां दिख रहा है क्या? ऑर्बिटल यानी क्या है? डब्बा। डब्बा यहां दिख रहा है क्या? नहीं। तो अपन क्या करेंगे? इसका डब्बा बनाएंगे। पी में 5 इलेक्ट्रॉन। कैसे भरूं बोलो? 1 2 3 4 और 5 नॉर्मल तरीके से। कौन सा है आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन? ये वाला है। एम की वैल्यू कैसे लिखेंगे? 0 + 1। आपका किसमें? 0। तो एम की वैल्यू यहां से क्या हो गई? 0। नेक्स्ट आखिरी स्पिन देखते हैं। स्पिन कैसे पता लगाते हैं? एस। ऊपर वाला का क्या लिखते हैं? प्लस, नीचे वाले का माइनस। आपका कौन सा है? ऊपर वाला है नीचे वाला है? नीचे वाला। नीचे स्पिन है डाउन स्पिन, तो डाउन स्पिन के लिए अपन लोग क्या लिखेंगे? एस इज इक्वल टू -हाफ। समझ में आ गया? और ऐसे जनरली लिखते हैं, आप प्लस माइनस हाफ दोनों भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं। बन जाएगा? समझ में आया क्या करना है? चलो एक और ये उदाहरण लिखो, अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा फिर वो आप करके दिखा। टेबल के नीचे देखो किसी का बटवा छूटा है क्या? बटवा छूटा है, पैसा देके रख के बटवा दे दो वापस। नहीं? पक्का नहीं? किसका छूटा है? श्रेष्ठ उसके पीछे वाले में बैठा था, इन लोगों के पीछे वाले में। और एक और पीछे वाले में चेक कर लो, वहीं पीछे पीछे बैठे थे कहीं उन लोग। नहीं? हाँ तो फिर गया बोलना। हो गया? लिख लिए? क्वेश्चन बोलूं? लिखेंगे भैया। फॉर, हो गया लिखना है तक के? फॉर ब्रोमीन, ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35। फॉर ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35 फाइंड all 4 quantum numbers. Find all 4 quantum numbers of following electrons. नंबर 1 ले लेते हैं अपन 3rd, नंबर 2 ले लेते हैं 6th, नंबर 3 ले लेते हैं 8th, नंबर 4 ले लेते हैं 13th, नंबर 5 ले लेते हैं अपन 18th, नंबर 6 ले लेते हैं 20th, नंबर 7 23rd, नंबर 8 ले लेते हैं 23rd के बाद में 25th, और ले लेते हैं 28th और 30th, 33rd और 35th। तो ये 1 दर्जन सवाल है नहीं? 3rd इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो बताओ 3rd इलेक्ट्रॉन कैसे, कौन सा होगा 3rd इलेक्ट्रॉन बेटा? 1s2 और 2s1 होगा ये 3rd इलेक्ट्रॉन। ऐसे गिन गिन के करना है। अब इसके लिए बोलो n की वैल्यू क्या होगी बताओ? कौन से शेल में है? सेकंड। कौन सा सब शेल है? s। s सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। फिर ये बीच में डब्बा बनाओगे आप, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा, m की वैल्यू क्या लिखोगे? 0। ऊपर की ओर मुंडी किया, s की वैल्यू क्या लिखोगे? इतना काम करना है, कर लोगे? चलो कर लोगे यार, इतने मस्त होशियार हो। चलो शुरू हो जाओ फटाफट। 1 मैंने कर दिया, अब 11 ही करने हैं आपको नेक के। चलो फटाफट करो, बनेगा। पूरे मत लिखो कॉन्फ़िगरेशन, एक एक करके जिसका जिसका नंबर बोल रहा है वो नंबर की लिखते जाओ, ठीक है? जैसे मैंने लिखी 3rd की, अब अगला 6th की लिखो। 1s2 2s2 2p2 है ना? अब फिर सॉल्व करो। लिखना शुरू कर। 1s2 लिख। हाँ, अगला क्या भरेगा? हाँ 2s2। अब क्या 6वां चाहिए? कितने बचे अब? 2 कायम भरेगा। 2p, हाँ 2p 2p2 बस। हाँ ठीक हो गया। अब कौन से शेल में है? हाँ और क्या, बस और क्या। ओ ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ हाँ, अब L, SPDF 0 1 2 3। ये देख, SPDF 0 1 2 3 तेरा काय में आ रहा है? P में। हाँ तो L की वैल्यू 1। अब M क्या बताता है? ऑर्बिटल।
ऑर्बिटल दिख रहा है क्या? ऑर्बिटल यानी डब्बा, डब्बा दिख रहा है क्या है? ऑर्बिटल या अरे ये पिछली क्लास में आया था ना तू, ये डब्बा दिख रहा है क्या वहां? नहीं दिख रहा है ना? ये डब्बे तू बनाया ना, तू ही तो बनाया है, कोई और बनाया है? हाँ तो मतलब तेरे को आता है ना। तो अब दिखा, पी पी में कितना बोल रहा है 2, तो ये डब्बा बना। कैसे करूं? ये पहला हो गया, दूसरा कहाँ भरूं? यहाँ दूसरा भर दिया। अब ये 0 +1 -1, m की वैल्यू 0 और s क्या बताता है? ऊपर और नीचे, ऊपर है तो क्या हो जाएगा? +1। समझ में आया? ठीक, चल तीसरा वाला कर। ठीक, ये भैया ये कितना इलेक्ट्रॉन हो गया है? गिनती करिए, 2 2 4 और 4 कितना होता है? 8 है। ऐसा ऐसा ब्लंडर मत करिए। दिखाइए भैया, आप दिखाइए दीदी पीछे। ठीक, और आप? हाँ ठीक है, चल सही है, अभी यहाँ तक तो सही है। ये 5वें 6वें में पहुंच गया, ये तुम लोग दूसरे में ही हो, जल्दी जल्दी करो। बन रहा है कृष्णा? दिखा पीछे का, वो हटाना, देखने दे। वो m की वैल्यू गलत है दोस्त, 13th वाले में क्या होगा? बीच में 0 आएगा, डब्बे में लिख बीच में 0, पीछे -1, आगे +1, क्या होगी m की वैल्यू? है तेरा इलेक्ट्रॉन किस में है? पहले वाले में है ना, पहले वाले के लिए m की वैल्यू क्या होगी? -1। ठीक है, बन रहा है? तेरा दिखा भैया, m2 कहां से आ गया है? डब्बा बना, कितना डब्बा बनेगा p में? p में 3 डब्बा होता है ना, दिखा इधर, इधर आ। p में कितना डब्बा होता है? ये 2p है, p ऐसा होता है, एक और ये 2, ये है तेरा इलेक्ट्रॉन, 0 +1 -1 इलेक्ट्रॉन में है जहां पे, वहां m की वैल्यू क्या है? 0, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और s की वैल्यू, स्पिन ऊपर की तरफ है, तो s की वैल्यू क्या आएगी? +12। समझा? तो p में 2 है तो 2 ही डब्बे मत बना, जितने होते हैं पूरे बना। ठीक, समझ गया? ला भैया तेरे दिखा पीछे। अरे यार पिछली क्लास में आया था, तो ये तो गलत हो जाएगा ना रूल। कैसे भर रहे थे? 1 2 3 4 5 फिर 6 ना, वो रूल था ना एक अंकल का, ये गलत हो जाएगा ना, पेयरिंग के लिए तो रूल गलत हो गया ना। ऐसा ऐसा होना चाहिए ना, समझा? अरे बाप रे, इतना दूर पहुंच गया। ये एस के आगे प्लस लगा बेटा। ठीक, गुड, बहुत बढ़िया भैया। ये 13वां है ना, ठीक है, 13वां 18वां p6। ठीक, m नहीं निकाला इसका m किसी में नहीं निकाला, m जो ऑर्बिटल दिखाता है यहाँ पे है 0, इसका -1, m इज इक्वल टू -1। ठीक है, और वैसे ही बाकी को भी देख ले। +1, 1 नहीं, +1 जरूरी है प्लस लगाना। हाँ, ये 4s में है ना, s में कितना डब्बा होता है? एक डब्बा। ये तक तू बनाया है कल, अपने आप को भूल मत, तू ही बनाया है। देख ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ना, s में एक डब्बा बनाया ना, देख सब में बनाया। देख s में कितना डब्बा है? एक, और p में कितना है? 3। अब ये क्या हो गया तेरा? 4s2, एक डब्बा बना इसमें, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन भर। हाँ, m0 और s माइनस। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चल बढ़िया तो कर रहा है, कर चल। d में कितना डब्बा होगा? s में 0, s में 1, p में 3, d में 2। देख ले, पलट के देख, पीछे देख, ढूंढ ना, कॉपी कॉपी काहे बनाए अपन? आज भी लिखाया हूं मैं, आज। ये देख, ये d है, कितना डब्बा बनाया है, और f में कितना है? समझ में आ गया? तो अब d में कितना बनाएगा? 5। जो बाहर होगा n ज्यादा, लिखा तो है रूल में अपन लोगों ने। कितने हो गए? पूरे हो गए तेरे? तो जल्दी जल्दी करो, तेरे पूरे हो गए, तेरे भी हो गए,
तुम लोग के भी हो गए, तुम लोग पीछे पूरे, तेरे भैया लक्ष्य +1 +2। चलो जल्दी 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 बनाओ, लक्ष्य और तुम लोग दोनों, बाकी सबका हो गया भैया। चलो मॉड्यूल निकालो, तुम लोग खाली मत बैठो, जिनके पास है लाओ, मैं एक्सरसाइज 1 से सवाल देता हूँ, बैठे बैठे बनाओ, खाली मत बैठो। वो कैसे भैया, देखो अपने आप निकाल के बना रहा है? आओ पेज नंबर 77 में क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 और क्वेश्चन नंबर 117, ये बैठ के बनाना है, खाली नहीं बैठना है। हाँ तुम लोग का हो गया बेटा, तेरा कहाँ पहुंच गया दोस्त? थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला, चल जल्दी जल्दी, सबका हो गया 117। ठीक, तू कहाँ पहुंचा हीरो? लक्ष्य कौन से में वे? अरे बाप रे, क्या हो गया लक्ष्य, क्यों नहीं बन रहा है? बताओ, बता दे रहा हूँ, बन रहा है तो जल्दी जल्दी बना। देखो तेरे बाजू वाला बना, वो भी नहीं पढ़ता है लेकिन वो बना दे रहा है, तू उसके चक्कर में तू भी नहीं पढ़ता, तू नहीं बना पा रहा है, तू पढ़ना शुरू कर भैया। 24 जल्दी करो रे बाबा। क्या है ना, लोग मेरे ज्यादा वजन का मजाक उड़ाते हैं, तो मैं कोई भी कम वाला देखता हूँ तो मेरे से रहा नहीं जाता, मेरा भी तो समय आएगा है नहीं, तो मैं कम वाले का जरूर उड़ा देता हूँ। आओ चले करें 25। हाँ एक बार चेक कर लो बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस ना रहे कि भाई कोई गलत तो नहीं, क्योंकि बेसिक चीज है। हो गया? हाँ चलो एक बार चेक कर लो आप सरसरी निगाह से कि कोई गलत तो नहीं चल रहा है। 6th इलेक्ट्रॉन, 6th इलेक्ट्रॉन के लिए 1s2 2s2 2p2, n की वैल्यू 2, p में आ रहा है, l की वैल्यू 1, spdf 0 1 2 3, p2 है तो बोलो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, ऊपर की ओर है s की वैल्यू +1। अगला 8th इलेक्ट्रॉन, 8th इलेक्ट्रॉन इसी में 2 जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 2p4। हो गया? n की वैल्यू क्या है? 2, अभी भी p में है, l की वैल्यू 1, 2p4 1 2 3 4, ये वाला है, -1 0 +1, m की वैल्यू बोलो बेटा, और s की वैल्यू -½ ठीक है, इसको +½ भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस दोनों चलता है। आप अगर इसको प्लस लिखोगे तो ये वाले को क्या लिख दोगे? माइनस, इसलिए आप इसको दोनों वैल्यू बोल सकते हो। ठीक है, अगले वाले में आ जाओ। अगला कौन सा भैया अपने पास? 8 के बाद 13th, 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 6 10 2 12, और अगला 3p1। 3p1 कौन से शेल में पाया जाएगा बेटा बोलो? 3rd। l की वैल्यू p में है, s p d f 0 1 2 3, बोलो क्या? 1। m की वैल्यू p1 0 और -1, और s की वैल्यू बोलो बेटा +½ सही था ये? हाँ सही था सबका, चलो बढ़िया, और क्या चाहिए? फिर आ जाओ कौन सा अगला? 18th इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18, 3p6 कौन से शेल में है बेटा? 3rd। l की वैल्यू 1, m की वैल्यू के लिए p6 देखना पड़ेगा, p6 कहां रहा है? 1 2 3 4 5 6, ये वाला है। क्या हो गया बोलो? ये m की वैल्यू 0, तो m की वैल्यू हो गई +1, और s की वैल्यू बोलो बेटा -½ आया सबका ऐसे ही पक्का? अगला वाला क्वेश्चन है 20th, मैं बदल रहा हूं ना पेज, वहां जगह नहीं थी। 20th हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, और अगला 4s2। ठीक, n की वैल्यू बोलो बेटा 4, l की वैल्यू s p d f 0 1 2 3, बोलो 0, m की वैल्यू एक ही डब्बा होगा, m की वैल्यू 0, और अपना कौन सा इलेक्ट्रॉन है? दूसरा, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी? -½ समझ में आया पक्का? अगर l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 0 मतलब कौन सा सब शेल है? s,
और अगर L की वैल्यू 0 है तो M की मतलब एक डब्बा है और M की वैल्यू क्या आएगी? इफ L इज इक्वल टू 0 देन M इज ऑलवेज इक्वल टू 0। समझ में आया क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एक ही डब्बा होगा, उसमें क्या डालेंगे? 0। मार्जिन के ऊपर लिख लेना है, बात है ना, कभी कभी पूछ लेता है। इफ L इज इक्वल टू 0 देन नहीं 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 L इज इक्वल टू 0 देन M, बताऊंगा आगे, देन M इज ऑलवेज इक्वल टू 0, देन M इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इंटरचेंजेबल नहीं है वो, नहीं, एक ही बात नहीं है, मैं बताऊंगा, एक ही बात नहीं है, मैं बताऊंगा अगले सवाल में बताऊंगा। अगला को मतलब जैसे आएगा सवाल। हाँ, अगला क्या है? 23rd अगले में ही बताऊंगा। 23rd आओ भैया, क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, जोड़ना जरा, 2 2 4 6 10 तो 12 6 18, अगला 4s2 और 4s के बाद क्या भरते हैं? 3d। 3d में कितना आ गया? यहां तक 20 हो गया, 3d 3 आ गया कॉन्फ़िगरेशन। 3d 3, n का वैल्यू कितना होगा बोलो? 3, l का वैल्यू बोलो? SPDF 0 1 2 3 बोलो, d में कितना हो जाएगा? 2। अच्छा, m का वैल्यू कैसे निकालेंगे? बनाएंगे 1 2 3, ये वाला है, m का वैल्यू कितना हो जाएगा? और s की वैल्यू, m की वैल्यू 0 है लेकिन l 0 नहीं है। समझ में आया? तो जरूरी नहीं है कि m इज 0 देन n इज ऑल्सो 0। m तो सब बार 0 हो सकता है, क्योंकि बीच में तो आएगा ही ना 0 1 में। लेकिन अगर L 0 है तो M डेफिनेटली क्या होगा? 0। L 0 है का क्या मतलब है? कौन सा सब शेल है? S, और S में कितना डब्बा होगा? 1, तो एक डब्बे में M की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0। समझ आ गया? एक इतना ही है बस, है ना, उल्टा सही नहीं। 23 के बाद अगला 25th, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और जुड़ जाएगा। कहां जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन बोलो? D में जाएगा ना, D में तो 10 इलेक्ट्रॉन की जगह है, तो 3d 5 पक्का। n की वैल्यू ये वाला है, बोलो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू sp, कहीं लिखा था ना SPDF, बोलो l की वैल्यू 2। m के लिए डब्बा बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, ये है मेरा 5वां इलेक्ट्रॉन। बोलो भैया 0 +1 +2, m की वैल्यू क्या हो गई? +2, s की वैल्यू क्या हो गई? +1। समझ आया? पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट 28, 3 इलेक्ट्रॉन और जोड़ना है। डी में जगह है कि नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन बोलो? 3d 8, ये है आपका। n की वैल्यू बोलो भैया 3, l की वैल्यू बोलो 2, l वो d में है, d के लिए क्या होती है? 2। m की वैल्यू के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला है 0 +1 +2 -1 -2, बोलो m की वैल्यू? m इज 0 बट l इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। और s की वैल्यू क्या हो जाएगी? नीचे है तो -12। समझ आ गया? कितने लोग का सही था यार? हाथ उठाना। हाँ, सबका सही था भाई। तेरा हो गया? समझ आ गया? पक्का? चलो, इतना ही आना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगला वाला क्या है भैया? 30th। 30th इलेक्ट्रॉन में 2 और जोड़ना है, तो आएगा 3d 10। समझ आ गया पक्का सबको? n की वैल्यू बोलेंगे भैया, l की वैल्यू, m बनाना है 10वां इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां इलेक्ट्रॉन। बोलो भैया 0 +1 +2, m की वैल्यू क्या है और s की वैल्यू क्या है? -12। समझ आ गया पक्का? ठीक। अगला कौन सा है? 33rd। हाँ, 3d के बाद क्या भरते हैं? 4p। 3d के बाद क्या भरते हैं? 4p। बोलो अब 3 इलेक्ट्रॉन और डालने हैं, क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन? 4p3 पक्का। बोलो भैया n की वैल्यू SPDF 0 1 2 3, l की वैल्यू है, बोलो p के लिए l की वैल्यू 1, p3 1 2 3, ये वाला है 0 +1 -1, बोलो m की वैल्यू
और एस की वैल्यू प्लस हाफ। आगे ऐसे ही अगला क्या है भैया 35th। 35th में 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ना है, पी में जगह है नहीं है, 4p5, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1, m देखना है 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ये वाला है। बोलो भैया m इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू माइनस हाफ। समझ आ गया सबको? पक्का हो जाएगा। अगला कैटेगरी का सवाल कराऊं, चलो इसमें कॉन्फिडेंस आ गया, कर लोगे। कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखना आता है तो आप कर लोगे, और कॉन्फ़िगरेशन अपन पिछली क्लास में सीखे। अगर नहीं बन रहा है आप घर जाओ एक बार और बनाओ, फिर मेरे से पूछो, मैं फिर बता दूंगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा तो इसके बाद का 2 चैप्टर समझ में नहीं आएगा, 2 चैप्टर, और दोनों चैप्टर का वेटेज बहुत है, ठीक है, बड़ा बड़ा चैप्टर है, 3rd और 4th दोनों नहीं आएगा। चलो हेडिंग में क्वेश्चन लिखेंगे भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग set of quantum numbers, which of the following set of quantum numbers are permissible ये स्पेलिंग अप्रोक्सीमेट है, राउंड ऑफ किया हुआ है ना, ऐसे कुछ होना चाहिए। परमिसिबल का क्या मतलब है? विच इज परमिटेड, है ना। परमिटेड मतलब क्या हो गया? जो चीज अलाउड है ना। परमिसिबल मतलब पॉसिबल है, सही है, परमिटेड है। लिखेंगे इन द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स विच आर नॉट परमिसिबल, इन द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स which are not permissible, encircle in the set of quantum numbers which are not permissible, encircle, ENCIRCLE, encircle मतलब गोला लगाइए, encircle the mistake, encircle the mistake, क्या गलती है उसको गोला लगाना। आइए इधर देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसमें n इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 2, M इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू प्लस हाफ, ठीक है। अब इसको कैसे समझना है देखेंगे इधर, N इज इक्वल टू 2 मतलब कौन से शेल की बात कर रहा है? सेकेंड शेल, तो यहां से अपने समझ में आ गया शेल कौन सा है? सेकेंड। L इज इक्वल टू 2, SPDF, बोलो भैया 0 1 2 3, 2 बोल रहा है, यानी किसकी बात कर रहा है? डी सब शेल। इसका मतलब बोल रहा है 2D। 2D होता है नहीं होता है? 1s होता है, 2s होता है, 2p होता है, 2D। तो 2D इज करेक्ट है, इनकरेक्ट हो गया? इनकरेक्ट, तो ये इनकरेक्ट हो गया, है ना। अब इसमें गलती किसमें है? सेकेंड शेल तो होता है, लेकिन उसमें L इज इक्वल टू 2 नहीं होता, तो इसको गोला लगाना है। समझ में आया? पक्का कर लोगे? चलो मैं दे रहा हूं और सवाल, आप लोग आगे ऐसे रीजन के साथ चाहिए मेरे को।
चलो एक 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 करके आराम से करो, इत्मीनान से। गलती ढूंढ ढूंढ के दूसरे की गलती निकालना है बेटा मजेदार काम है ना। तो आपको आज मौका मिला है दूसरों की गलती निकालने का, गोला लगा के बताने का, है नहीं। चलिए ये वाले में क्या गड़बड़ है, ये कौन सा शेल बोल रहा है, शेल नंबर 1 होता है नहीं होता, फर्स्ट शेल होता है। फर्स्ट शेल में ये कौन सा सब शेल बोल रहा है, ये 1p होता है नहीं होता है, 1p। पीने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, है ना, 1p में नहीं होता, है ना। 1p होता है क्या, नहीं, तो ये गलत हो गया। तो ये वाला भी क्या है भैया आपका गलत। अच्छा ये कौन सा बोल रहा है, फोर्थ शेल। फोर्थ शेल होता है नहीं होता है, होता है। ये 4 में 0 यानी किसकी बात कर रहा है, 4s। 4s होता है नहीं होता है, होता है। m की वैल्यू 0 मतलब डब्बा 1 बनाने बोल रहा है, होता है नहीं होता है, होता है। और -1/2 मतलब ये करेक्ट है इनकरेक्ट है, करेक्ट है। आया ऐसे ही सबका, पक्का। तेरे भी हो गए, पूरे हो गए क्या, अरे क्या बात है। तेरे बेटा पीछे गुड़िया युवाक्षी पूरे हो गए, पूरे। और तेरे कितने हो गए, हाँ ले चल तू कर ले लास्ट वाला, फिर एक साथ करेंगे। बहुत ज्यादा आज तुम्हारे दिमाग को वो नहीं करना चाहता, PYQ करेंगे 2-4 तो, एकदम से ठूसना नहीं चाहता हूँ मैं, ज्यादा हो जाए पता चला बाहर निकल के खून का उल्टी कर रहे हो, क्या पढ़ा दिया रे भाई, है ना। हो गया, चलो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं। हाँ n इज इक्वल टू 3 थर्ड सेल होता है। ये किसकी बात कर रहा है, 3D, बिल्कुल 3D भी होता है। m इज इक्वल टू -2, D में कितना डब्बा है बेटा, 5, 0 +1 +2 -1 -2 भी होता है। और s इज इक्वल टू -1/2 तो हो ही सकता है। ये वाला कैसा है, करेक्ट, पक्का। आया था सब, कैसे आया था, चलो बहुत बढ़िया। अगले वाले में n इज इक्वल टू 0, 0 शेल, तो ये 0 शेल ये गलत। कम से कम कौन सा शेल होता है, फर्स्ट शेल। n इज इक्वल टू -3, -3rd शेल, पागल है क्या, नहीं होता। समझ आ गया, पक्का, ठीक। n इज इक्वल टू 3 मतलब थर्ड शेल होता है। l इज इक्वल टू -1, SPDF 0 1 2 3 0 से शुरू होता है, -1, तो ये वाला गलत है, ठीक। n इज इक्वल टू 3 होता है, l इज इक्वल टू 0 यानी 3s होता है, होता है। m इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, +1। s में बोलो भैया m की वैल्यू क्या होती है, यहां m की वैल्यू क्या बोल रहा है, तो ये वाला नहीं होता। समझ आ गया, पक्का। किसी को डाउट यहां तक के, एनीवन, नहीं, चलो आगे बढ़ेंगे। n इज इक्वल टू 4, फोर्थ शेल होता है। l इज इक्वल टू 2 यानी किसकी बात कर रहा है, 4D होता है ना। अच्छा m इज इक्वल टू +3, d कैसा होता है, d ऐसा होता है। एक मिनट ना, हाँ तो बोलो भैया, एक है l इज इक्वल टू 2, हाँ तो l इज इक्वल टू 2 यानी क्या हो गया, 4D में 5 डब्बा, 0 +1 +2 -1 -2। बोलो भैया d की वैल्यू क्या हो सकती है, m की वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम +2, यहां क्या है +3, तो ये क्या हो गया आपका इनकरेक्ट हो गया। और s की वैल्यू -1/2 हो सकती नहीं हो सकती है, वैसे तो ये गलत हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ये वाला भी क्या हो गया, गलत। इधर आ जाओ, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3 यानी किसकी बात कर रहा है, 4f होता है नहीं होता है, होता है। m इज इक्वल टू +3, तो 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3। बोलो m इज इक्वल टू +3 पॉसिबल, s इज इक्वल टू +1/2 होता है, मतलब 10th वाला क्या है, सही। आ गया। और आ जाओ आप 11th वाले में, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0 यानी 3s, m इज इक्वल टू 0 होगा, s इज इक्वल टू +2 नहीं होता, या तो +1/2 होता है या तो -1/2 होता है। समझ आ गया सबको, कर लोगे इस टाइप का सवाल। चलो लाओ PYQ करेंगे, दिखाओ मॉड्यूल दिखाओ, सब मॉड्यूल निकाल लो भैया जल्दी से।
और आ जाइए आप, कहां से करेंगे, 2022 के सवाल से करेंगे। पेज नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 29 करके दिखाएंगे। पेज नंबर 108 में, ए भैया क्या नाम है तेरा, लक्ष्य, उसको दे दे एक किताब, तुम लोगों के पास है दो, एक उसको दे दे, एक में तुम लोग दोनों कर लो, और तू ये इसके साथ देख ले। हाँ, पेज नंबर क्या बोला मैं, 108 में क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे। 108 में वही, हाँ देख लो जैसे भी, 108 में क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्या बोल रहा है भैया, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, यानी किसकी बात कर रहा है, 2p बोल रहा है, 2p। तो फर्स्ट a का हो गया 3, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, यानी 3d। तो b का हो गया आपका 4, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, 3s, और n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, यानी 2s बन जाएगा सबसे पक्का। अच्छा, अगले, आज पीछे आओ, पीछे वाले पेज में क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पीछे का क्वेश्चन नंबर 17, एक पेज पीछे जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। हो गया, क्या बोल रहा है 17 वाले में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, मतलब 4s, m इज इक्वल टू 0, पॉसिबल है। n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 3, यानी 5f पॉसिबल है, 5f में 0 वाला भी पॉसिबल है। उसके बाद n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, यानी 3d, लेकिन वो m की वैल्यू कहां तक ले जा रहा है, -3, जबकि m कहां तक पॉसिबल है, केवल -2। समझ आ रहा है पक्का, ठीक। चलो, ये हो गया नीट का सवाल जो आज पढ़े उसमें से। अब आओ जेई में करेंगे। पेज नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 92, पेज नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 92, पेज नंबर 120 खोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। हाँ, कॉपी में लिखना पड़ेगा, पेज नंबर 120, कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। चलो कॉपी में कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सॉल्व नहीं होगा ऐसे, नहीं हो गया। हाँ, क्या रहा है पोटेशियम का, 4s1 आ रहा है, 4s1 लास्ट में सबका। n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बोलो 4, l की वैल्यू, इफ l इज इक्वल टू 0, m इज ऑलवेज इक्वल टू 0, और s की वैल्यू प्लस हाफ। कौन सा आंसर आएगा, फर्स्ट। समझ आ गया। अगला आ जाओ यार, ये वाला भी मैं दूं नहीं दूं सोच रहा हूं, मैं तुम लोग का एनर्जी वाला करा ही देता हूं मैं अभी। चलो, और क्वेश्चन नंबर 86, पीछे आओ, क्वेश्चन नंबर 86 है, 86 क्या हो गया, पहले कर लिया। कितने बच्चे हैं तेरी क्लास में, यहाँ रिसाली में है, क्यों ऐसा, इकोनॉमिक्स, पीसीएमबी वाले, तो पूरे रिसाली में 11वीं क्लास में तेरा ही बच्चा थोड़ी ना होगा। अच्छा, इको वाले, और ऐसे बाकी कितने सेक्शन है, और ऐसे बहुत सारे। तेरा कौन सा है, सी, तो ऐसे सी में बीच में 13 ठो बच्चा है बस, तो बहुत गलत है ये तो, है। तो इकोनॉमिक्स का क्लास अलग लगता है, और अच्छा, वो लोग पीसीएम बी वाले हैं और तुम पीसीएम ई वाले हो, ओके ठीक। आओ क्वेश्चन नंबर 86 करो, चलो सब लोग 86 जल्दी से, 86। तो वो लोग ट्यूशन कहाँ जाते हैं बाकी लोग, अच्छा ऐसा है, हाँ हो गया 86, करो करो जल्दी करो, बनेगा, बन जाएगा। तेरा हो गया विवाक्षी 86,
जल्दी करो। 4s2 हाँ हाँ एस से निकालेंगे, आउटर मोस्ट एस से निकालेंगे। ला बेटा 86 वाला हो गया। क्या बोल रहा है 86 वाले में? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड। सेम सवाल है जो नीट में आया था, उसी टाइप का है। वहां परमिसिबल लिखा था, यहाँ अलाउड लिखा है, वहां थोड़ा मुश्किल ही लिखा था। n इज इक्वल टू 3, थर्ड सेल होता है नहीं होता है, तो l इज इक्वल टू 2 है ना, और m इज इक्वल टू 0 वो भी होता है। इसका आंसर मेरे को दिख रहा है थर्ड वाला, देखो थर्ड वाला, थर्ड वाले में ए बेटा बातचीत नहीं, n इज इक्वल टू, नहीं थर्ड वाला भी हो जाएगा, नहीं n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 3, क्या बोल रहा है 3f, 3f पॉसिबल है क्या? नहीं, f कहां से शुरू होता है? 4 से। बहुत मुश्किल है, एकदम इजी, भयंकर पूछता है, समझ में आया? ठीक, अच्छा अब हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे क्या, उसकी पहली वाली क्लास में पढ़े थे n+l रूल, याद है क्या? n+l रूल तू नहीं पढ़ा था ना? तो एक n+l रूल होता है, मैं 2 मिनट रिवाइज करा देता हूं, इस पे बहुत सारे सवाल उसी के हैं, तो n+l रूल पढ़ लेंगे तो करने में आसानी होगी। तो n+l रूल क्या कहता है? n+l रूल जो है, दिस इज रिलेटेड टू एनर्जी ऑफ सबशेल, सबशेल की एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है ना? अब आप क्या बोलता है ये रूल? ये बोलता है लोअर वैल्यू ऑफ n+l, इसका मतलब है लोअर एनर्जी, जिसका n+l का वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी क्या होगा? कम, ठीक। जैसे उस दिन हम लोग देख रहे थे 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, फिर 3d है, 4s है, 4p है, बहुत इतने में समझ जाओगे, है ना? तो n का वैल्यू क्या बताता है? नंबर ऑफ शेल। तो नंबर ऑफ शेल इसमें कौन सा हो जाएगा बोलो? 1 2 2 3 3 3 4 4 हो जाएगा। एल का वैल्यू क्या बताता है? सब शेल, और सब शेल के लिए क्या होता है? एसपीडीएफ, बोलो भैया एस के लिए 1 1 2 0 1 हो जाएगा पक्का। n+l निकालना है, सम कर लेना है, कितना? 1 2 3 3 4 5 4 5, ठीक। तो जिसका n+l का वैल्यू सबसे कम होता है उसका एनर्जी सबसे कम होता है, ठीक। तो एनर्जी का ऑर्डर बोलो, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? 1s। ये वही ऑर्डर है जिसमें हम लोग फिलिंग करते हैं, भरते भी हम लोग पहले लोअर एनर्जी वाले को है फिर हायर एनर्जी वाले को है, ठीक है। तो 1s से ज्यादा कौन सा होगा बोलो बेटा? 2s। अब ये दोनों में क्या हो गया? सेम। तो जब दो में सेम हो जाएगा तो जिसका n का वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी कम, ठीक। तो यहां n का वैल्यू कम किसके लिए है? 2p। तो इसके बाद क्या आएगा? 2p, फिर 3s। ये वही सीक्वेंस है जिसमें भरते हैं 1s के बाद 2s के बाद 2p के बाद 3s, इसके बाद क्या आता है? 3p। तो अब देखो, अब 4 नंबर वाले चाहिए, 4 नंबर वाले ये दोनों है, पहले कौन सा आएगा बोलो? 3p, और 3p से ज्यादा 4s, और फिर ये दोनों में 3d, और 3d के बाद कौन सा? 4p। तो ये वही है जो हम लोग भरते हैं, समझ में आ गया? क्या याद रखना है? एनर्जी कैसे निकालते हैं? n+l रूल से, ठीक। जिसका n+l का वैल्यू सबसे कम उसका एनर्जी, ए बेटा कहां है तू? यही है कहीं और है? फिर कैसे आएगा समझ में मेरे लाल? कहीं कहीं चला जाएगा तो? तेरा मन नहीं क्या पढ़ने का? जबरदस्ती लिया ऐसा है मैथ्स है? तो फिर लिखे किसके लिए पढ़ा रहा हूं ये मैं? ये सारे पढ़ चुके हैं n+l रूल, तू भी पढ़ चुका है ना? और देख, केवल तेरे लिए पढ़ा रहा हूं, तू ही क्लास में नहीं है? क्या याद आ रही है क्या उसकी? फिर
ध्यान तो दे दोस्त, तब तो समझ में आएगा, नहीं तो कैसे समझ में आएगा? क्या बताया बता। इतना मुश्किल भाषा में थोड़ी न बोल रहा हूं यार मैं, हैं? जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और अगर दो लोग की n+l की वैल्यू सेम होगी तो n का वैल्यू कम होगा, उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है ना? कंसंट्रेट तो करना पड़ेगा ना दोस्त, ये तो कैसे आएगा समझ में फिर? या तो फिर अप्रैल में ज्वाइन करना था कोचिंग, अप्रैल में नानी घर गए थे तब पास नहीं हुए थे, फिर कौन सी कोचिंग में था? तो मोमेंटम में पढ़ा दिए चैप्टर, तो फिर नहीं आया समझ में? तो भैया तू तू ये भी तो सोच कि तू 2 मिनट का अपना भी तो सोच कि तू भी तो क्लास में नहीं रहता है, भाग जाता है क्लास से, कैसे समझ में आएगा? है क्लास में रहेगा तो आएगा ना। तू भैया 3 दिन से आ रहा है लगातार, तेरे को आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? फिर बैठोगे तब तो आएगा, कि मैं यहां से बोलूंगा और बस ब्लूटूथ से हो जाएगा, नहीं होगा ना, समझना तो पड़ेगा। क्या बोला मैं? जिसका n+l की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। अगर दो लोगों की n+l की वैल्यू सेम होगी तो जिसकी n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। ठीक, क्वेश्चन लिखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग, arrange the orbitals, arrange the following, sorry, arrange the orbitals, arrange the orbitals associated with following quantum numbers, associated with following quantum numbers in increasing order of their energy, in increasing order of their energy। जे के बाद क्या आता है? ABCDEFGHIJKL M तक दे देते हैं। चल ये अरेंज करना है। ठीक, कोई रिपीट तो नहीं है ना? रिपीट तो वैसे नहीं दिख रहा है मेरे को, नहीं है। क्या करोगे? पहले n+l निकालोगे, सिंपल। ठीक है, जिसका n+l कम होगा उसकी एनर्जी सबसे कम, और फिर देखोगे आप अगर दो सेम है तो फिर आप n का वैल्यू देखोगे। हो गया? ये नहीं निकालना है SPDF, पागल हो जाएगा तू। तू क्या अफवाह प्रिंसिपल्स करने की सोच रहा है? पागल हो जाएगा। यही करना है। देखो इधर, यहाँ n+l का वैल्यू, हाँ जी बोलो, n+l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 4 1 3 3 5 7 2 4 5 6 7 7। समझ में आ गया? तो सिंपल प्लस करना है। हाँ, अब बोलो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? जिसकी n+l की वैल्यू सबसे कम। सबसे कम कितना दिख रहा है? n+l 1।
बोलो किसकी हो जाएगी, सी। इसके बाद 2 नंबर वाला ढूंढो। 2 नंबर वाला कौन है, एच। कोई दूसरा तो नहीं है, नहीं। 3 नंबर वाले 2 लोग हैं। इसमें आप कैसे करेंगे, जिसका एन का वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। तो बोलो क्या आएगा पहले, और डी के आगे फिर ई। चलो ऐसे करके करना, जल्दी 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 ढूंढ ढूंढ के। हो गया, बढ़िया। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी करेंगे। बेटा ये ना आपके स्कूल के एग्जाम में 3 नंबर 4 नंबर का सवाल है, क्वांटम नंबर से आना ही आना है। और कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है, नीट में भी और जेई में भी, और बहुत इजी सवाल आता है। अब 4 नंबर वाले ढूंढो कौन कौन से हैं। 4 नंबर वाले ये 2 हैं। बोलो किसकी एनर्जी कम होगी, आई और बी में से। आई, तो पहले आई आएगा, फिर क्या आएगा, बी। अब 4 नंबर हो गया, 5 नंबर ढूंढो। 5 नंबर वाला 1 2 और ये 3 है ना। बोलो सबसे कम, इसमें एन की वैल्यू 3 है, 5 है और 4 है। बोलो सबसे पहले क्या आएगा, ए के बाद जे, और जे के बाद एफ आ गया। समझ में आया। अब 5 नंबर के बाद क्या ढूंढना है, 6 नंबर। 6 नंबर वाला यहां एक भी नहीं है, एक जन है, कौन, के। अब आओ 7 नंबर में। 7 नंबर में एक ये भाई है, एक ये भाई है और एक ये भाई है ना। बोलो सबसे पहले कौन आएगा, एल, फिर एम, और सबसे ज्यादा कौन आएगा, जी। समझ में आया क्या करना है, हो जाएगा धीरे धीरे करके, पक्का। ठीक, चलो अब इसी में ऐसा दे देता, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एक आखिरी सवाल, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ एनर्जी, और दे देता आपको ए 7D, बी 6P, सी 5F, डी 8S। ये चारों को अरेंज करने बोल देता, ठीक है। तो अब आप या तो आप वाव बनाओ, पागल हो जाओगे। एन और एल का वैल्यू निकाल के सॉल्व कर दो। चलो करो फटाक से, आखिरी सवाल, फिर घर जाएंगे। हो गया, हो गया बेटा। बोलो भैया एन की वैल्यू 7, यहां, यहां और यहां 8 आ गया। एल की वैल्यू, डी के लिए एल की वैल्यू एस पी डी एफ 0 1 2 3, बोलो 2, यहां एल की वैल्यू 1, यहां एल की वैल्यू, और यहां एल की वैल्यू, ठीक है। जोड़ना जरा, एन प्लस एल, एन प्लस एल 9 7 8, और सबसे पीछे कौन सा आएगा, एनर्जी के नाम पे बोलो सबसे पहले 6P। अच्छा वो तो वैसे लिखना है ना अपने को, 6P। हाँ जी, फिर 8 वालों में पहले कौन आएगा बोलो, 5F, फिर 8S, और सबसे ज्यादा 70। समझ में आया सबको, कर लोगे, बन जाएगा। चलो
तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग घर से ट्राई करके लाना। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये सवाल, लेकिन कहाँ मिलेगा ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। एक्सरसाइज 1 में से, एक्सरसाइज 1 में से क्वेश्चन नंबर 89 से लेकर के 96 तक और 105 106 105 106 इतना, ठीक है। और फोटो खींच लेगा, तू भी खींच लेना, मोबाइल रखा है फिर, अच्छा लाया नहीं है, ठीक है चल फिर तेरे को मॉड्यूल देते हैं 1-2 दिन में, फिर करना, ठीक है। और जिसको बनाना हो अभी, चलो फिलहाल इतने बना के लेके आओ आप अगली क्लास में, ठीक है। चलो भैया, ये बेटा ये तेरा कागज था, छुट्टी। अगली क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे, एक बार पीछे का सब लोग रिवाइज करके आएंगे भैया, है ना। चलो छुट्टी।